हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है कि माँ काली आप लोगों को आपके जीवन में किस किस जगह पर आपको ध्यान केंद्रित करने को बोल रही है। ठीक है, कभी कभी लाइफ में हम कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम उस तरफ ना फोकस करके अपनी लाइफ को इस तरफ लेके जाएं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा खुशियों को अट्रैक्ट कर सको। क्योंकि ईश्वर हमेशा यही चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, चुनौतियों का सामना करे, लेकिन उन चुनौतियों के बीच में हार ना माने। एक माँ कैसे अपने बच्चे को हर सिचुएशन से लड़ना सिखाती है, हर सिचुएशन से उसको डील करना सिखाती है और वहाँ से कैसे निकलना है उसको बताती है। तो आज की जो ये रीडिंग रहने वाली है इसी वे में रहेगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 पाइल्स रखे हुए हैं, 3 कार्ड हैं। ये है पाइल नंबर 1, द हायरफेंट। ये है पाइल नंबर 2, द हैंगमैन। और ये है लास्ट पाइल, द सन, पाइल नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आपने चूज़ करना है इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। माता रानी का नाम लीजिए, माँ कालिका का नाम लीजिए और अपने लिए कोई एक पाइल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और जितनी आस्था आपकी होगी उसी प्रकार आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है, जो इंसान विश्वास करता है उसी के लिए ईश्वर भी हैं और ये दुनिया में खुशियाँ भी हैं। और जो सोचता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मायूस इस ज़िंदगी से, अपने आप से, अपने ईश्वर से, उनको कुछ नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो कोसते हैं कि ईश्वर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता है उनका। ठीक है, ऐसे ही जी रहे हैं अपनी लाइफ को। क्योंकि जब तक कोई इंसान अपनी माँ से जुड़ नहीं सकता है, ठीक है, जो अपनी माँ से विलग रहता है, तो उसको रास्ता कैसे पता चलेगा। जब वो माँ से कनेक्ट होगा, माँ से जुड़ेगा, तब माँ उसको सही और गलत का रास्ता दिखाएगी, तभी वो खुश भी रह पाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। रीडिंग टाइमलेस है और जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लीजिएगा, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग के चाहिए होगी तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। और अदर कहीं मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको वहाँ पर मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हो आप। देखते हैं माता रानी आप लोगों को आपके जीवन में किस लक्ष्य की तरफ फोकस करने को बोल रही है, क्या करने को बोल रही है आपसे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए। माँ काली हमें गाइड कीजिए, माता रानी हमें गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। एंड डिसीजन,
ओके, अटैचमेंट एंड है ब्रोकन हार्ट। तो पायल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में स्थितियाँ कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही है मुझे। कोई ऐसा पैटर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसमें आप जूझ रहे हो, ठीक है। और लाइफ में बैलेंस चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ को एक स्मूथली आप लेके जाना चाहते हो, लेकिन जिस पोजीशन पर आप पहुंचना चाहते हो, जो आपकी चाहत है, वो किसी कारणवश कहें या आपकी ही विचारधाराएं कहें, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रही है। आपका लक्ष्य क्या हो सकता है? यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, ईश्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में जिसका सल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा है। और कुछ ऐसी आदतें कह सकते हैं या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको है ना कंट्रोल करे हुए हैं मानसिक तौर पर, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा पाथ मेरे लिए सही है। अगर मैं ये करता हूं तो मेरा दिल को ठेस पहुंचती है, मेरे अपनों को ठेस पहुंचती है, जो मुझसे जुड़े हैं उनको ठेस पहुंचती है। और अगर नहीं करता हूं तो मैं खुद अंदर से दुखी होता हूं। ऐसी स्थिति मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर फील हो पा रही है। तो आइए देखते हैं हम आप लोगों के लिए अब कि आप लोगों की लाइफ में जो ये अभी की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, अब माँ आपसे क्या कहना चाहती है। आप लोगों के लिए माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहती है माँ आपसे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। माता रानी, आप क्या कहना चाहती हो अपने प्यारे से बच्चों को जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 कार्ड। किस तरफ उनको फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड मी माय ब्यूटीफुल। क्या करने की ज़रूरत है। एट ऑफ कॉइन, द एम्प्रेस। क्या करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को। प्लीज़ गाइड मी माता रानी। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखूंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए स्टार। तो यहाँ पर माँ आपसे क्या कहना चाहती है। माँ आपसे ये कहना चाहती है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आपकी एनर्जी अभी इनमेच्योर है, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से आप समझ नहीं पा रहे हो क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। अपनी ज़रूरतों को, ठीक है, आपकी क्या नीड है, आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। कभी कभी जो हमें अच्छा लगता है ना वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। ईश्वर हमारे लिए कुछ और ही चाहते हैं। ईश्वर हमारे लिए चाहते हैं कि हम इस दुख दर्द से निकलें और आगे बढ़ें, जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप दुखी हो, आपका दिल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से किसी ऐसी सिचुएशन को आप छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे जिद पकड़ के बैठी है आपने कि नहीं मुझे यही चाहिए,
नहीं मुझे यही चाहिए। तो माँ आपसे ये कहना चाहती है, इस स्वभाव को छोड़ मेरे बच्चे, इस जिद्दीपन को छोड़ अपने में से, ठीक है। आपको अपने कार्य की तरफ जो भी आपका लक्ष्य है, ठीक है, उसके प्रति मेहनत बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे बच्चे, अगर तो इस सिचुएशन पर पहुंचना चाहता है। जो भी आपकी इच्छा है फ्रेंड्स, पाइल नंबर 1, जो आपकी चाहत है, क्या है, चाहे आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हो, या ईश्वर से कनेक्शन और बेहतर करना चाहते हो, या आप कोई ऐसा पाथ चूज़ करना चाहते हो जहाँ पर आप लोगों को सही रास्ता दिखाओ, लोगों को सही गाइडेंस दो, अपनी लाइफ में एक ऐसी संपन्नता आप देखना चाहते हो कि मैं हर वे से संपन्न रहूं, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, और ज्ञान का भंडार आपके अंदर भरा हो। ऐसी सी कुछ कामना मुझे आपके अंदर फील हो पाती है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर ये सब आवश्यकताएं तुम्हें, अगर तुम ग्रैब करना चाहते हो, अगर तुम पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को, अपने व्यवहार को चेंज में लाओ, ठीक है। अपने व्यवहार को चेंज में लाने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहती है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे बच्चे, अभी बहुत कुछ नॉलेज हासिल करना बाकी है, इसलिए आपको आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, कि मैं आपसे कहना चाहती है कि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा का कभी अंत नहीं होता, ठीक है, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है, वो निरंतर चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। और ज्ञान की भूख एक ऐसी भूख है जो जितना हम उसको ज्ञान अर्जित करें उतना ही ये और बढ़ती रहती है। और जिसके अंदर जिज्ञासूपन है, जिसके अंदर ये लालसा है कि मुझे और करना है, मुझे और सीखना है, मुझे और समझना है, तो वो इंसान हमेशा तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है। तो आपको भी यही संदेश दिया जा रहा है माँ की तरफ से कि आपको आगे बढ़ते रहना है। और आपको ये भी बोला जा रहा है, कुछ पल आपको इस धरती पर जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड आपको करने को बोला जा रहा है, जिससे कि आपके मनोभाव, आपकी मनोदशा जो आपको व्यथित करती है, वो आप स्मूथली अपने आप को देख पाओगे। जो आपके अंदर एक डर सा कभी फैल जाता है, कभी आपके अंदर एकदम से आप बदल से जाते हो, एकदम से आपको ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इस सिचुएशन से आपको ग्राउंडेड रहोगे जितना, उतना ही आपके इस अवस्था में आपको बहुत चेंज आपको देखने को मिलेंगे, और आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो वो प्राप्त कर पाओगे। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। और देखते हैं यहाँ से कि माँ आपको किस जगह फोकस करने को बोली अपनी लाइफ की। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है, जो आपके लिए सही है, जो आपकी तरफ आ रहा है। जिद्दी स्वभाव अपना, इसको छोड़िए, इसको त्यागिए, अभिमान त्यागिए, जो आपको दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और कार्य करते रहें निरंतर। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करने को यहाँ पर माँ बोल रही है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं माँ की तरफ से और क्या संदेश, क्या गाइडलाइंस आप लोगों के लिए दी जा रही है। सेलिब्रेशन, आपको थोड़ा एंजॉय करने को यहाँ पर बोला जा रहा है माँ की तरफ से। माँ कहना चाहती मेरे बच्चे, थोड़ा सा अपनी लाइफ को इतना सीरियसली मत लो, थोड़ा सा एंजॉय करो, ठीक है। टर्निंग लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी आपको फील हो पा रही है, जितना भी आप लग रहा है कि आपके अराउंड बहुत कुछ ऐसा है जो आपको भ्रमित कर रहा है, जो आपको डरा रहा है अंदर ही अंदर, तो उस सिचुएशन में भी आप डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
ध्यान मेडिटेशन आपको करने को यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है, मुझसे कनेक्ट रहो। ठीक है, जहाँ पर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर आपको साइलेंट रहना है। ठीक है, वहाँ पर आपको मौन की स्थिति में आपको मेडिटेशन अगर आप करोगे ना, शांत वातावरण, या आप फुल मून में कह सकते हैं, या जैसे सितारे निकलते हैं रात के टाइम में, उस समय अगर आप मेडिटेशन करोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और जो नेगेटिविटी आपको घेर रही है ना, ये नेगेटिविटी आपको कुछ भी हार्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि माता रानी आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। वो आपको हर पल गाइड करती है, आपको हर पल बताती है। और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, हिम्मत के साथ, करेज के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी लाइफ में कोई भी तकलीफ़ तुम्हारे अराउंड बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। इसीलिए आपको यहाँ पर सलाह भी दी जा रही है। तो पायल नंबर 1, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। ठीक है, हम यहाँ से माँ की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, 1 कार्ड देखेंगे यहाँ से। माँ आपको क्या स्पेशल मैसेज देना चाहती है, माँ आपको क्या स्पेशल मैसेज देना चाहती है पायल नंबर 1 को। माँ काली आप लोगों को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहती हैं इन कार्ड के माध्यम से। कर्मा, तो यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है, अपने कर्मों पर फोकस कीजिए। ठीक है, अपने अच्छे कर्मों को और इंक्रीज कीजिए। जितने अच्छे कर्म होंगे उतना ही आपका भविष्य और बेहतर होगा। ठीक है, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। तो कर्मा की ताकत को समझिए और आगे बढ़िए। जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके कर्म आपके साथ ही चलते हैं। कभी कभी जो हमारे द्वारा किए गए कर्म होता है ना, हमारे बच्चों को तक उसको झेलना पड़ता है। तो आपको अपने कर्मों को हमेशा क्लीन करने की ज़रूरत है, हमेशा साफ रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आने वाले भविष्य में आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपके बच्चों की लाइफ में खुशियाँ लेके आएँ। ठीक है, तो पायल नंबर 1, यहीं पर मैं आपकी रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय माता दी, जय भोलेनाथ। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं माँ काली आप लोगों को आपके जीवन में किस लक्ष्य की तरफ आपको फोकस करने को बोल रही है, क्या मैसेज वो आपको देना चाहती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या सिचुएशन अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। माता रानी बताइए हमें पायल नंबर 2 के लिए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में अभी। हीलर ऑफ द एजेस, ओके, क्या कुछ चल रहा है पायल नंबर 2 की लाइफ में। अनवी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। तो पायल नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में अभी सडनली
मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है बहुत ज़्यादा, जितना आप स्पिरिचुअली ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में एक ऐसे हीलर कहें या ऐसे एक ऐसे इंसान के रूप में आप इस धरती पर कहें या इस दुनिया में आए हो जो लोगों को रास्ता दिखा सके। लाइट वर्कर की भूमिका में आप आते हुए मुझे यहाँ पर फील हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप इस क्षेत्र पर आगे बढ़ना चाहते हो ना, आपका फोकस ये है कि मैं लोगों को कैसे हील करूं, लोगों को कैसे गाइड करूं, लोगों की लाइफ में कैसे उनकी प्रॉब्लम से उनको निकाल सकूं, कैसे उन लोगों को सही रास्ता दिखा सकूं। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप चाहते बहुत कुछ हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आपके मन के अंदर क्रोध भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा, आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता होगा, कभी कभी आप शांत हो जाते होंगे। लाइफ में बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हो कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या मेरी इस सिचुएशन का कभी अंत होगा, क्या मैं इस सिचुएशन से कभी निकल पाऊँगा। ये टाइम जो है बहुत टफ है आपके लिए, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहती है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनसे आपको खुद ही बाहर निकलना है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए हुए रखना है आपने, क्योंकि आपका काम, आपका मकसद बहुत ख़ास है। आपका मकसद कुछ ऐसा है कि जो बहुत कठिन तो है लेकिन मुमकिन है। हार आपको नहीं माननी है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस कार्य की वजह से आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे द्वेष की भावना रखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इंसान ऐसा है, हर पल इसके मन में ऐसा विचार कैसे आता है कि कैसे दूसरों के लिए इतना सोच लेता है। अपने घर की तो इसको चिंता नहीं है, बाकी ये सब की ऐसे चिंता करता है, सबके लिए ऐसा सोचता है। क्या ये दिखावा करता है या कुछ पाने की चाहत है इसको किसी इंसान से? ऐसा सा मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं। लेकिन बात करती हूँ यहाँ पर आप लोगों की राइट सिचुएशन की, कि अभी आप बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे, कौन सी प्लानिंग मैं अपनी लाइफ में, कौन सी प्लानिंग मेरे लिए अच्छी होगी, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा, कौन सा पाथ मेरे लिए सही होगा, और कैसे मैं ऐसे लोगों से डील करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, पाइल नंबर 2। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है ना, अपने आप को कभी भी ऐसा मत समझना कि मैं हार चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कभी भी आपने अपने आप को नहीं पहुँचाना है। ठीक है, अपने अंदर विश्वास बनाए रखें, अपने अंदर दृढ़ संकल्प आपने बना के रखना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। लाइट वर्कर की जो लाइफ होती है वो हमेशा दूसरों के लिए ही कार्यरत रहती है।
ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं माँ आपको आपके जीवन के कौन से लक्ष्य की तरफ फोकस करने को बोल रही है, क्या करने को बोल रही है माँ आप लोगों को आपके सिचुएशन के लिए। माँ आपको क्या करने को बोल रही है, कहाँ पर आपको फोकस करना है। पाइल नंबर 2, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं आपसे क्या कहना चाहती है, कहाँ पर आपको फोकस करना है। आपको फोकस करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी लाइफ में जो भी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हो, जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, ठीक है। ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। जब हम इस धरती पर आते हैं बहुत सारे अपने हो जाते हैं, तो उनको संतुष्ट कर पाना, उन सभी की खुशियों का ख्याल रखना, कहीं न कहीं उनकी हर एक जिम्मेदारियों को निभाना, ये आपकी चाहत तो है। लेकिन कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है लाइफ में कि हम हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप सबको तो खुश कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से दुखी होगे। तो यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती हैं, मेरे बच्चे, जिस तरह से, जिस शिद्दत से तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, जिस बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो आप, डेफिनेटली आपके लिए एक नया रास्ता खुलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही। माँ आपसे कहना चाहती हैं, जितना भी अभी तक आपने पेशेंस रखा हुआ है, जितना भी धैर्य आपने रखा हुआ है, उसका रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जीज़ काफ़ी टाइम आ रही है आप लोगों के लिए, जो मुझे यही बताता है कि एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। और माँ भी आपसे ये कहना चाहती है, जो भी दुख तकलीफ़, जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों के सामने में आ रहा है, ये बहुत जल्द छटने वाला है। और आप लोगों की लाइफ में एक चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों की लाइफ में। आपके पास एक स्ट्रेंथ आ रही है, आपके पास एक पावर आती हुई मुझे दिखाई देती है। और आपके पास माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि अपना कर्तव्य करते रहो, और आप लोगों की लाइफ में जो ये चेंज आएगा, ये चेंज आप लोगों की लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस चेंज में बहुत सारी खुशियाँ हैं। इस चेंज में आपके अपनों का प्यार भी है। इस चेंज में आपकी नई शुरुआत भी है। इस चेंज में माँ की ब्लेसिंग्स भी हैं आप लोगों के लिए। और इस चेंज में आप ये समझ पाओगे कि क्या मेरे लिए बेहतर है और क्या मेरे लिए सही नहीं है, कहाँ पर मुझे अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ पाओगे बेहतर तरीके से। माता रानी आपसे यही कहना चाहती हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रहो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब जितने भी बर्डन आपकी लाइफ में था अभी तक, जितनी भी जिम्मेदारियों को आपने निभाया है, उसका आप लोगों को एक अच्छा सा फल मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत पेन सहा आपने, बहुत दर्द सहा, लेकिन अब टाइम है खुशियों का, अब टाइम है न्यू बिगनिंग का। जितना भी दुखद पल अभी तक आपने सहा है, उसका एंड होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका भाग्य में अब चेंज होने वाला है, परिवर्तन आने वाला है आप लोगों की लाइफ में।
और ये परिवर्तन आपको बहुत सारी हिम्मत देगा, बहुत सारी साहस देगा, बहुत सारा अपनों का साथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, अपनों का प्यार मुझे दिखाई देता है। और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करोगे अपने यूनिवर्स से, जिनको भी आप अपने करीब मानते हो। ठीक है, पायल नंबर 2। यहाँ से देख लेते हैं माँ आपकी तरफ से क्या माँ आपसे और कहना चाहती है, क्या और बताना चाहती है आपको। माइंड, तो माँ आपसे कहना चाहते हैं आपके माइंड में जितने भी इल्यूज़न चल रहे हैं, जितने भी भ्रम चल रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी ऐसी बुनियाद को लेकर, ठीक है, कोई ऐसी बुनियाद है जो बहुत ही कमज़ोर है। कोई ऐसी पास्ट इशू भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, ठीक है, जो बहुत टाइम से आपके माइंड में चल रहा है, बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो उसके लिए, और आप बहुत बुरी तरह से अपने माइंड को इतना आपने झंझोड़ रखा है, इतना आपने अपने माइंड को डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से आपका माइंड, आपकी सोल बहुत ज़्यादा थक चुकी है, बहुत ज़्यादा वो नीड है उसको कि वो रिलैक्स करे। तो माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए। जो भी पुरानी बातें हैं, ठीक है, जो भी पुराना कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी घर परिवार को लेकर भी मुझे यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपने या तो अपने घर के लिए आप काफ़ी चिंतित हो, या अपने घर परिवार की किसी ऐसे सदस्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो, रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रखा है। तो माँ चाहती हैं कि आप इन सारी सिचुएशन से निकलो, अपने माइंड में जितना भी ये दर्द चल रहा है इसको निकालो बाहर, और अपने माइंड को रिलैक्स करो, क्योंकि आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। आपका हार्ट चक्र अवेकिन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और बहुत ज़्यादा पीस को अनुभव करने वाले हो। तो सबसे पहले अपने माइंड के विचारों को आपने क्लीन करना है, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ। प्लेफुलनेस, अपनी लाइफ को इंजॉय पूर्वक जिए आप, ये भी आपसे माँ कहना चाहती हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। लेट गो भी करना आना चाहिए आपको। माँ कहना चाहती है आपसे कि लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है, तो ईश्वर के सानिध्य में आप हो। ईश्वर की हर एक अनुकंपा मुझे आपके ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है। पायल नंबर 2, आपको लगता है मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा, आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, बहुत एफ़र्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हैं लेट गो और आगे बढ़ो, छोड़ दो उसको। तो ये लेट गो क्यों है? ये लेट गो इस वजह से भी हो सकता है पायल नंबर 2 कि बहुत ज़्यादा सोच विचार आपके माइंड में चल रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हो। आप माइंड से ही सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और ये सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इतना सोच विचार मत कर मेरे बच्चे। अपने आप को तो तकलीफ़ दे ही रहे हो, साथ ही साथ अपनी माँ को भी आप दुखी कर रहे हो, क्योंकि जहाँ माँ का बच्चा परेशान है तो वहाँ पर माँ भी अवश्य दुखी रहती है। तो माँ कहना चाहती हैं अपने माइंड को रिलैक्स करो। आपकी लाइफ में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो ज़रूर कर पाएंगे। इंजॉय करो अपनी लाइफ को, जो कुछ हो रहा है होने दो उसे और आगे बढ़ो, ठीक है।
तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए माँ की तरफ से क्या स्पेशल मैसेज है। पाइल नंबर 2, क्या स्पेशल मैसेज माँ आपको देना चाहती हैं। पाइल नंबर 2, प्रण। तो यहाँ पर माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि अपनी लाइफ का एक उद्देश्य बनाना है आपने, ठीक है। एक उद्देश्य बनाए है अपनी लाइफ का कि मुझे ये करना है, मुझे इसको हासिल करना है, उसके लिए प्रेरित रहें, ठीक है। यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना कुछ ऐसा संकल्प करोगे कि मुझे ये करना है, तो उस पर सफलता अवश्य आपको मिलेगी। एक सिंपल संकल्प की यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, कुछ ऐसा संकल्प कीजिए। ये संकल्प आपका किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा संकल्प कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, ठीक है, या मैं इतने दिन तक माँ की आराधना करूँगा, कुछ ऐसा संकल्प भी हो सकता है। संकल्प आप अपने हिसाब से देखिए फ्रेंड्स कि आपको क्या संकल्प लेने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है जिसके लिए आपको एक प्रण करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपसे यही आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज देना चाहती हैं कि आपको अपनी लाइफ में एक संकल्प लेने की ज़रूरत है, ठीक है। फाइल नंबर 2, और आगे बढ़ना है। तो यही था आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 3, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में माँ आपको किस क्षेत्र पर आपको फोकस करने को बोल रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी आप लोगों की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है। माता रानी हमें गाइड कीजिए पाइल नंबर 3 के लिए, क्या सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, करंटली क्या कुछ चल रहा है। पाइल नंबर 3, केयरिंग कनेक्शन, कम्युनिटी, वॉकिंग अवे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली। तो पाइल नंबर 3, अभी आप लोगों की लाइफ में करंटली सिचुएशन कुछ ऐसे चल रही है कि आपकी लाइफ में आप एक ऐसी सिचुएशन में हो अभी आप, जहाँ पर आप अपने अपनों से कहें, ठीक है, या अपने फ्रेंड सर्कल से कहें, अपने लाइफ पार्टनर से कहें, एक ऐसा केयर डिजर्व करना चाहते हो, एक ऐसा केयरिंग चाहते हो अपने पर्सन से, अपने फ्रेंड से, अपने अराउंड जिनसे भी आपका क्लोज रिश्ता है, उनसे आप चाहते हैं कि वो आपको पैम्पर करे, वो आपको सराहे, वो आपकी केयर करें। ये सिचुएशन आपकी करियर फील्ड से भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक जो आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में कि लोग मुझे समझें, मेरी कदर करें, ठीक है, आपके फ्रेंड आपकी कदर करें, आपके अपने आपकी कदर करें,
तो इसके लिए आपको है ना अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर मुझे ये भी फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए पायल नंबर 3 कि आपको यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने मन में ही विचारों को मत बनाइए कि ये वो ऐसा ऐसा होगा वैसा होगा। उसके लिए एफ़र्ट कीजिए आप, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं बात करूं आप लोगों के लिए कि जब हम किसी इंसान के साथ ये चाहते हैं कि ये पर्सन मुझे इतना केयर करे, मेरा ध्यान रखे, मेरा मुझे अपना समझे, मेरी कदर करें, तो वो रिस्पेक्ट कैसे मिलती है हमको? जब हम उनको उतना रिस्पेक्ट देते हैं, जब हम उन्हें इतना केयर करते हैं, उनकी हर एक वे में उनको समझते हैं, और जब हम अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट करते हैं, तो मैं बदले में अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका दिल करता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये लोग तो मेरी परवाह ही नहीं करते हैं, इनको तो मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर फील हो पा रही है पायल नंबर 3। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी पायल नंबर 3 कि आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो है ना, आपको समझना है कि कभी भी अगर आप जिनके भी साथ आपका रिश्ता, चाहे आप अपने परिवार के लिए करते हो, अपने अपनों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, कुछ भी आप उनके लिए करते हो, तो एक्सेप्ट मत कीजिए, उनसे महत्वाकांक्षा मत रखिए कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए करेंगे क्या। जहाँ पर हम उम्मीद बना लेते हैं, जहाँ पर हमको लगने लगता है कि हम इनके लिए कर रहे हैं तो बदले में ये भी हमारे लिए करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सोच हमें ही गिरा देती है, ये सोच कहीं ना कहीं हमें दर्द देती है, ये सोच कहीं ना कहीं हमें तकलीफ़ देती है। जिसकी वजह से हमारा दिल टूट जाता है, जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, यहाँ से निकल जाना चाहते हैं कहीं दूर। तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है कि प्यार करो, लेकिन कभी भी उससे अपेक्षाएं, उम्मीद मत रखो कि ये भी मेरे लिए ऐसा करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कि माँ आपको क्या आपको करने को बोल रही है, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। माता रानी, माँ काली आप लोगों को पायल नंबर 3 केंद्रित करने को बोल रही हैं। जजमेंट, वन लास्ट कार्ड देखेंगे यहाँ से। 6 ऑफ कप, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्स, ओके। तो माता रानी आपको आपकी लाइफ में कहाँ पर ध्यान केंद्रित करने को बोल रही है? माँ आपसे कहना चाहती हैं पायल नंबर 3 कि आप लोगों की लाइफ में जो भी ये भ्रमित स्थितियाँ चल रही हैं, भ्रमित सिचुएशन चल रही हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी थर्ड पार्टी इशू की वजह से, जिस भी वजह से हो,
यहाँ पर आपको माँ यही कहना चाहती हैं, मेरे बच्चे अपनी लाइफ में, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको वो मान मिले, वो सम्मान मिले, तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। जब हम किसी ऐसे इंसान के लिए, ठीक है, या कोई रिश्ता हो या किसी भी वे में आप हो, ठीक है, अपने लिए जो इंसान लड़ता है वही आगे बढ़ता है। अपनी आवश्यकताओं को समझिए, अपनी रिस्पेक्ट को समझिए, आप क्या हो, ठीक है। अगर आप अपना ही इमेज को डाउन करते रहोगे, अपने ही और क्या कहते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो दुनिया आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी। माँ भी आपसे ये कहना चाहती है, मेरे बच्चे अपने लिए स्टैंड लेना सीख, ठीक है। कोई भी तेरे को आके ऐसे बोल जाता है, कोई भी तेरे लिए ये सब कुछ बोलता है तो मुझे ये सहन नहीं होता है। तो अपने लिए स्टैंड ले, आगे बढ़, साहस रख, हिम्मत रख और आगे बढ़। लाइफ में ऐसे लोग तेरे को हमेशा ही मिलेंगे, हमेशा ही। तो सबसे पहले अपने लिए खड़े होना सीख, ठीक है। ईश्वर तो आपके साथ ही हैं। यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए फील हो पा रही है। पाइल नंबर 3। तो आपको यहाँ पर माँ यही कहना चाहती हैं, अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। कोई भी आपको आके कुछ बोल देगा, ऐसे वे आपको नहीं रहना है। उनको जवाब दो, उनको बोलो, ठीक है। आपको समझाना होगा उनको कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, किस वे में बोल रहे हो। अपने लिए जब आप स्टैंड लोगे तभी दुनिया भी आपकी स्टैंड, आपके लिए रिस्पेक्टफुल होगी, दुनिया भी आपको मानेगी। जब आप ही अपने आप की वैल्यू नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपका माइंड बहुत ज़्यादा साफ है, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हो। भोलेनाथ की ऊर्जा, माँ शक्ति की ऊर्जा मुझे आप लोगों की से मुझे यहाँ पर मिल पा रही है। तो आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंसेबल भी हो अपनी लाइफ में। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपके रिश्तों में कहें, आपको भ्रमित करना चाहते हैं, आपको अपने पास से हटाना चाहते हैं। अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उससे आपको भ्रमित करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में परेशानियां क्रिएट करना चाहते हैं, आपके अपनों के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने लिए आपको स्टैंड लेना है और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मत एंट्री दीजिए जो आपको आपके रिश्तों से दूर कर रहा है। सचेत करने की ज़रूरत है अभी आपको ऐसे लोगों को कि तू ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। स्टैंड लेने को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। माता रानी चाहती हैं कि आप अपने रिश्ते के लिए खड़े हो, रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज। आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, ग्रोथ करूँ, ठीक है। लोग मेरी केयर करें, मुझे मेरे कार्य की प्रशंसा हो, ठीक है। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसके लिए लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे समझें, मेरी भावनाओं को समझें। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहती, जब तू अपने लिए स्टैंड लेगा मेरे बच्चे, ऐसे लोगों का मुंह बंद करेगा ना जो तेरे सामने में आके तुझसे ही बहुत कुछ ऐसे कह जाते, तो उनको जवाब देने की ज़रूरत है। अभी चुप नहीं रहना है, जवाब देने की ज़रूरत है और आगे बढ़ना है।
कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर आपको लग रहा है मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर लेट गो करने को भी आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्स। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो आपको सता रहे हैं, आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट कर रही है, ऐसे रिश्तों से कट आउट होना भी बहुत ज़रूरी है। ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। पाइल नंबर 3। तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज इशू, करियर वाइज इशू या हेल्थ वाइज कोई भी इशू मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो वो बहुत जल्द रिकवर होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्टैंड भी लेना है। ये आप लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ माँ आपको क्या कहना चाहती हैं, और अपने लिए स्टैंड लीजिए। पाइल नंबर 3, ये आप लोगों के लिए माँ की तरफ से स्पेशल मैसेज है। आपको यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ से देखते हैं माँ काली की तरफ से और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 3, कॉन्शसनेस, अपनी अवेयरनेस को जानिए, अपनी कॉन्शसनेस को जानिए, उनसे जुड़िए, ठीक है। फ्रेंड लाइन, देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, अपने फ्रेंड सर्कल जो आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है, तो उससे कट आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। एडवेंचर, आपको बोला जा रहा है आगे बढ़िए, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पाथ जहाँ पर आपको अकेले बढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांचित सफ़र आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। इंटेंसिटी, और माँ आपसे ये भी कहना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पल आप महसूस करने वाले हो जहाँ पर रोमांच, रहस्य और बहुत सारी कॉन्शसनेस, ठीक है, अपने अंतर मन से जुड़ने का आपका सफ़र यहाँ पर शुरू होता हो, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। पाइल नंबर 3, जब हम अंदर से अवेयर हो जाते हैं, अंदर से हमारी वो 6th सेंस कहूँगी मैं यहाँ पर, थर्ड आई अवेकन भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। जब हम इस चक्रा पर वर्क करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है क्या सही है और क्या गलत है। तो अपनी इस कॉन्शसनेस का यूज़ करने को आपको माँ कह रही है और आगे बढ़िए, ये आपको एक मैसेज दिया जा रहा है। पाइल नंबर 3, तो आपको माँ यहाँ पर यही कहना चाहती हैं, अपने लिए स्टैंड लो, आगे बढ़ो, ठीक है। और ऐसे लोगों से जो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से कट आउट कीजिए अपनी लाइफ से। सबक भी सिखाना ज़रूरी है ऐसे लोगों को। तो यहाँ से देखते हैं माँ की तरफ से क्या स्पेशल मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। क्या स्पेशल मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए माँ काली की तरफ से? क्या स्पेशल मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए? स्वाधिष्ठाना, तो यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती हैं कि अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। अपने स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर वर्क कीजिए, जिससे कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर की वो अवेयरनेस जागेगी, एक हिम्मत जागेगी, एक साहस जगेगा आपके अंदर से कि आप कुछ करना चाहते हो। ऐसे लोगों को हैंडल करना आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन माँ चाहती हैं कि आप इसके प्रति आप फोकस रहो और अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि अगर आप लोगों में से किसी के स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इशू चल रहा है, तो यहाँ पर उसके प्रति अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे, मेडिटेशन और मेडिसिन्स वगैरह प्रॉपर लोगे, तो ये इशू भी मुझे यहाँ पर रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3।
तो पायल नंबर 3, अपनी लाइफ में जहाँ पर भी आपको स्टैंड लेना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, उसके लिए प्लीज़ आगे बढ़िए। अपनी हेल्थ इश्यूज़ के लिए वर्क कीजिए, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। और अपनी अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होइए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में और बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहीं पर मैं अपनी इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।